પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઓપરેશન સિંદૂર ના નામ પર ઓપરેશન વોટ બેંક શરૂ કરી હોવાના આમ રાજ્યસભા સાંસદના આક્ષેપ. આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્યસભા સાંસદ અને ઉત્તર પ્રદેશના પ્રભારી સંજય સિંહ એ લખનૌના પત્રકારપુરમ ખાતે આવેલી ઓફિસમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર આકડા હુમલાઓ કરતા તેમણે કહ્યું કે મોદીજી ઓપરેશન સિંદૂરના નામે ઓપરેશન વોટ બેંક ચલાવી રહ્યા છે. તેઓ માત્ર રાજકારણ માટે દેશને જોખમમાં મૂકી રહ્યા છે. તેમણે વધુ કહ્યું, મોદીજીની નસોમાં સિંદૂર નહીં પરંતુ નાટક વહે છે. પહેલગામમાં 26 લોકોનું મૃત્યુ થયું, પરંતુ આતંકવાદીઓ પર હજી સુધી શું પગલાં લેવામાં આવ્યા છે? જ્યારે અમે પીઓકે પાકિસ્તાની ઓક્યુપાઇડ કાશ્મીર લાઈ શકતા હતા ત્યારે સીઝફાયર શા માટે કરાયું? દેશને તેનો જવાબ જોઈએ છે. સંજય સિંહએ આ રીતે કેન્દ્ર સરકાર પર કડક પ્રહારો કર્યા અને મુખ્ય મુદ્દાઓ પર જવાબ માંગ્યા. नंबर 2, इस वक्त पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ऑपरेशन वोट बैंक शुरू कर चुके हैं और मैं प्रधानमंत्री को कहता हूं कि वो सिंदूर के सौदागर हैं. और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि पहलगाम में 200 किलोमीटर तक आतंकवादी घुस के आए हमारी देश की सीमा में, हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, 26 लोगों को मौत के घाट उतारा और वापस चले गए, अभी तक मिले नहीं. उन आतंकवादियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. वो मौत के घाट नहीं उतारे गए और बगैर उन आतंकवादियों को मारे जिनके लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, आपने ट्रंप के दबाव में सीज फायर डिक्लेयर कर दिया. प्रधानमंत्री के लफ्फाजी के लंबे चौड़े बड़े बड़े भाषण हम लोग सुन रहे हैं. मन की बात में बोल रहे हैं, यहां रैली में ललकार रहे हैं, वहां रैली में ललकार रहे हैं. प्रधानमंत्री जी, रैली करने के लिए आपके पास बहुत फुर्सत है. एक दिन में 4-4 बार आप कपड़ा बदल रहे हैं. जो 4 बार कपड़ा बदलने में आपको टाइम लगता है प्रधानमंत्री जी, कम से कम उतना समय आप निकाल लेते जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजड़े उनसे मिलने के लिए. आपके पास उतना भी वक्त नहीं मिला. बिहार की चुनाव रैली कर रहे हैं, फिल्मी सितारों को मुंबई में संबोधित कर रहे हैं, केरल में उद्घाटन, आंध्र प्रदेश में उद्घाटन, गुजरात में रैली सभा, लंबे चौड़े भाषण. तो प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे शरीर में, हमारी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है. मैं कहता हूं प्रधानमंत्री की नसों में नौटंकी बह रही है. जैसे ही लाइट कैमरा एक्शन देते हैं उनकी नौटंकी शुरू हो जाती है. कितना झूठ बोलोगे आप इस देश के साथ? आपने सीज फायर क्यों किया, इस देश को जवाब दीजिए. जब भारत की सेना अपने बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, 9 आतंकी ठिकानों को मिटा दिया था. भारत की सेना के पास 21 आतंकी ठिकानों की जानकारी थी और पीओके पे कब्जा कर सकती थी भारतीय सेना. बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी, बांग्लादेश की तरह उसको अलग किया जा सकता था. ऐसे वक्त में ट्रंप के कहने पर आपने क्यों सीज फायर किया? पीओके पर कब्जा करने का मौका क्यों आपने गंवाया? देश को धोखा क्यों दिया? प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए. और ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सिंदूर की सौदागरी और वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी. ये मैं आपसे कहना चाहता हूं. पूरे देश के 3 सवाल हैं. नंबर 1, वो आतंकवादी पहलगाम में आए कैसे? नंबर 2, उन आतंकवादियों को अब तक मारा क्यों नहीं गया जिन्होंने हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े? और नंबर 3, ट्रंप के दबाव में आपने सीज फायर क्यों डिक्लेयर किया जब भारतीय सेना पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकती थी? ये 3 सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी को जरूर देना चाहिए.